नमस्कार दोस्तों, जीएस इंडिया चैनल के अंग्रेजी की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग आज कंजक्शन के विषय में देखेंगे कि कंजक्शन किस प्रकार से शब्दों को, वाक्यों को या क्लासेस को जोड़ते हैं। पीसी रेन और मार्टिन अंग्रेजी के जो बहुत बड़े व्याकरणाचार्य हैं, ग्रामेटिस्ट हैं, तो उन्होंने बताया था कि कंजक्शन संयोजन एक ऐसा शब्द होता है जो किसी शब्द या वाक्य को जोड़ता है। कहीं कहीं पर परिभाषाओं में आपको क्लास भी मिल जाएगा, लेकिन जो मार्टिन और रेन ने कहा है वो यही कहा है, ए कंजक्शन इज ए वर्ड विच मेरली जॉइंस टुगेदर सेंटेंसेस एंड समटाइम्स वर्ड्स। कंजक्शन एक ऐसा शब्द होता है जो मुख्य रूप से वाक्यों को जोड़ता है, लेकिन कभी कभी समटाइम्स वर्ड्स, कभी कभी शब्दों को भी जोड़ता है। कंजक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, समानपदी कंजक्शन, और दूसरा होता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, आश्रित पदी कंजक्शन। समान पदी में क्या होगा, 100% इधर बात है, 100% इधर बात है। कोई भी बात हो, चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, या निगेटिव पॉजिटिव हो, दोनों हो सकती हैं। प्लस प्लस भी हो सकती हैं, माइनस माइनस भी हो सकती हैं, प्लस माइनस भी हो सकती हैं, लेकिन वो 100% होगी। अगर हम अलग अलग वाक्यों को करना चाहें, कंजक्शन को हटा दें और दो वाक्य अलग अलग कर दें, तो एक अपने आप में पूर्ण वाक्य होगा, एक अपने आप में पूर्ण वाक्य। लेकिन जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, उसमें अगर हम कंजक्शन को हटा देंगे तो वो दोनों वाक्य अपने आप में पूरे नहीं होते, वो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। जैसे हम कह दें कि वह गरीब है, और दूसरा वाक्य कह दें वह ईमानदार है। वह गरीब है, वह ईमानदार है। एक ही व्यक्ति के विषय में ये दो बात अगर कही गई, पहली बात कही गई वह गरीब है, दूसरी बात कही गई वह ईमानदार है, तो ये अपने आप में दोनों पूर्ण वाक्य हैं। वह गरीब है, ये भी अपने आप में पूर्ण वाक्य है। वह ईमानदार है, ये भी अपने आप में पूर्ण वाक्य है। इसको अगर जोड़ने की बात की जाए तो आप सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से नहीं जोड़ सकते। क्यों? इसमें 100% दोनों बातें कही गई हैं। एक भी वाक्य 100% है, दूसरा भी 100% है, तो इसको आप कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से ही जोड़ेंगे। और अगर कोई इस तरीके का वाक्य है कि उसको सबऑर्डिनेट बनाना है, तो आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़ना होगा। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहले कंजक्शन 2 पार्ट, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग में 4 पार्ट, सामान्यतया जोड़ बताने वाले शब्द, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव अगर बात हो, वैकल्पिक बात बताने वाले, परिणाम वाले बात बताने वाले, और विरोध वाली बात, ये 4 होते हैं इसमें। और सब ऑर्डिनेट में जो इंटर के बच्चे हैं उन लोगों ने कम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ा होगा, तो जितने भी कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाए जाते हैं वो सब ऑर्डिनेट कंजक्शन से ही बनते हैं। आइए देखते हैं हम लोग। और एक चीज ध्यान रखना है कि कंजक्शन की स्पेलिंग जरूर ध्यान रखना, CONJUNCTION।
इस यन को बोलना नहीं, ऐसा नहीं कहना है कि कंजंक्शन, कहना कंजंक्शन ही, इसमें यन साइलेंट है। तो कंजंक्शन दो प्रकार के, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, उसमें 4 पार्ट, क्युमुलेटिव जोड़ बताने वाले, अल्टरनेटिव विकल्प बताने वाले, एडवर्सेटिव विरोध बताने वाले, इलेटिव परिणाम बताने वाले। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने में जितने भी प्रयोग होते हैं वो सारे आते हैं। सबसे पहले हम आते हैं क्युमुलेटिव जोड़ बताने वाले वाक्यों पर। इसमें एंड, एज वेल एज आदि शब्दों का प्रयोग होता है या इनसे वाक्य को जोड़ा जाता है। पुनः बच्चों नमस्कार। बीच में रिकॉर्डिंग कट गई थी। हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे कि कंजंक्शन के 2 पार्ट होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में क्युमुलेटिव कंजंक्शन यानी जोड़ बताने वाले संयोजक, इसमें एंड, एज वेल एज आदि शब्दों से वाक्यों को जोड़ा जाता है। जैसे सीता एज वेल एज हर सिस्टर इज पुअर। सीता उतनी ही गरीब है जितनी कि उसकी बहन, या सीता अपनी बहन के समान गरीब है। एज वेल एज। दूसरा है अल्टरनेटिव कंजंक्शन, विकल्प बताने वाले। इसमें आइदर और, अदरवाइज, नाइदर नॉर, इस तरीके के शब्दों से इसको जोड़ा जाता है। जैसे, और विकल्प कहां पर बनेगा? जहां पर बिल्कुल कंफर्म ना हो, बिल्कुल कंफर्म ना हो। आइदर मोहन और हिज ब्रदर, इस तरीके से वाक्य को जोड़ेगा। या तो मोहन या उसके भाई ने पुस्तक चुराई है, या तो मोहन या उसके भाई, उसका भाई तुम्हारी पुस्तक ले गया है, ऐसे वाक्य जुड़ेगा। आइदर मोहन और हिज ब्रदर हैज टेकन योर बुक। जहां पर कंफर्मिटी ना हो, बिल्कुल निश्चितता ना हो कि मोहन ले गया कि उसका भाई ले गया, ऐसी जगह पर हम आइदर मोहन और हिज ब्रदर का प्रयोग कर देंगे। एडवर्सेटिव एडवर्सेटिव कंजंक्शन, विरोध बताने वाले। एट, स्टिल, बट, इनका प्रयोग होता है। जैसे वह गरीब है, वह गरीब है, और दूसरा वाक्य उसी के विषय में कहा गया कि वह ईमानदार है। तो आप देखिए दोनों इसमें अच्छी बातें नहीं कही गई। वह गरीब है तो ये उसके संबंध में एक गलत ही बात है, या वैसे हम देखें तो ये निगेटिविटी की बात है कि वह गरीब है। दूसरा, वह ईमानदार है, बहुत बढ़िया बात है। तो जब दो अपोजिट बातें हों तो ऐसे शब्दों को, ऐसे वाक्यों को हम एट, बट, स्टिल से जोड़ते हैं। अर्थात ऐसे सोचो कि वह गरीब है तो उसे बेईमान होना चाहिए, वह गरीब है तो उसे बेईमान होना चाहिए, फिर भी ईमानदार है। वह गरीब है फिर भी ईमानदार है, फिर भी, इससे बनेगा।
इसको हम इधर लिख देते हैं, ही इज पुअर एट ऑनेस्ट। वह गरीब है फिर भी ईमानदार है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि रिलेटिव कंजक्शन, परिणाम सूचक, उसमें कारण और परिणाम बताया जाएगा। अगर कोई घटना एक वाक्य में हुई है और दूसरे वाक्य दोनों को जोड़े, अगर ये लग रहा है कि इसमें ये परिणाम मिला है, एक कारण है, तो उसको सो, देयर फोर ऐसे शब्दों से जोड़ा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पहला क्यूमुलेटिव जोड़ बताने वाले, दूसरा अल्टरनेटिव विकल्प बताने वाला, तीसरा एडवर्सेटिव विरोध बताने वाला, चौथा इलेटिव परिणाम बताने वाले। एडवर्सेटिव में ही इज पुअर एट ऑनेस्ट, या इसको पूरा कर सकते हो, एट ही इज ऑनेस्ट। इलेटिव, वह गरीब है, वह गरीब है। दूसरा वाक्य, वह अपनी किस्त नहीं दे सकता या वो कर्ज को नहीं अदा कर सकता। अब इसको जोड़ो आपस में। अगर आप इससे जोड़ते हो कि वह गरीब है और अपनी किस्त नहीं अदा कर सकता है, तो जोड़ने को जोड़ दोगे लेकिन वाक्य सटीक नहीं बैठ रहा है। इससे जोड़ोगे वह गरीब है, या तो वो गरीब है या अपने कर्ज को नहीं अदा कर पा सकता, या वह गरीब है अथवा अपने कर्ज को नहीं अदा कर सकता, ये भी गलत हो जाएगा। वह गरीब है फिर भी अपने कर्ज को नहीं अदा कर सकता, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर इस तरीके से हो कि वह अमीर है फिर भी उसने अपना कर्ज नहीं अदा किया, तब वो इससे जुड़ जाएगा। अब इसमें आओगे कि वह गरीब है इसलिए वो अपने कर्ज को अदा नहीं कर सकता। तो यह बात कि वह गरीब है, वह अपने कर्ज को नहीं अदा कर सकता, ये आपका इलेटिव कंजक्शन से जुड़ेगा। ही इज पुअर, he is poor so he cannot pay his debt। ये इतना समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, आश्रित संयोजक, या ये समझ लो जहां पर दो वाक्यों को एक दूसरे पर आश्रित करना हो, उन वाक्यों को जोड़ने के लिए जिन कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है उन्हें सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। जैसे और इनको बिकॉज, दैट आदि शब्दों से जोड़ा जाता है। ही कैन नॉट वॉक बिकॉज, वह चल नहीं सकता, वह चल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ही इज वीक, वो कमजोर है।
अब इसमें आप समझ सकते हैं, इसी वाक्य को अगर पलट के इसमें हम ले जाना चाहें तो बन सकता है। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का ये जो वाक्य है, इस वाक्य को उठा के अगर इस वाले में ले जाएं हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में तो बन जाएगा। लेकिन विकास से बनाना यहाँ पर मुश्किल होगा, यानी बनेगा नहीं। अन्य उससे बन जाएगा। किसमें बनेगा जाके, इसको हम शुरुआत में रखते हैं, ही इज वीक, और फिर कर दें सो ही कैन नॉट वॉक, वह कमजोर है इसलिए चल नहीं सकता, यानी इलेटिव के अंदर इसको हम ले जा सकते हैं। और एक चीज जो कक्षा 11-12 के बच्चे हैं वो समझ रहे होंगे कि इनका प्रयोग कंपाउंड जो सेंटेंस बनते हैं उनमें प्रयोग होता है। 3 तरीके के सेंटेंस बनाए जाते हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। तो अगर ये देखा जाए तो आपके जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, गौर से देखिए, ये सब सारे जो है ये कंपाउंड सेंटेंस है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इससे बनेंगे। देखिए, ही कैन नॉट वॉक बिकॉज ही इज वीक। अगर इसी वाक्य को कॉम्प्लेक्स को कह दिया जाए कंपाउंड बनाओ, तो कंपाउंड बनाने में इसके अंतर्गत ले जाना पड़ेगा। तब क्या होगा, ये वाक्य पहले हो जाएगा। आप देखिए, ही कैन नॉट वॉक, वो चल नहीं सकता, ही इज वीक, वो कमजोर है। तो देखिए, कारण ये है और परिणाम ये है, तो कारण पहले दिखा देंगे, जैसे इसमें दिखाया गया ही इज पुअर, और परिणाम क्या हुआ, वो अपने कर्ज को नहीं अदा कर सकता, तो यहाँ पर परिणाम होगा ही कैन नॉट वॉक, वो चल नहीं सकता। लेकिन बिकॉज का नहीं प्रयोग होगा, तब होगा सो का। या इस वाक्य को उठा के यहां ले जाना चाहो, इस वाक्य को उठा के अगर आप इस कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं तो इसी आधार पर बनेगा। तब क्या बनेगा, जो कारण है वो बाद में दिखाना है, परिणाम पहले दिखा देना है। ही कैन नॉट पे हिज डेट, वो अपने कर्ज को नहीं अदा कर सकता, बिकॉज ही इज पुअर। और अगर ये कर दिया ही इज पुअर सो ही कैन नॉट पे हिज डेट, तो आपका कंपाउंड हो गया। समझ में आ रहा होगा। या जैसे दैट को जोड़ना है, आई नो, मैं जानता हूं, दैट गॉड इज ऑलमाइटी, मैं जानता हूं, क्या जानता हूं, गॉड इज ऑलमाइटी, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। तो कंजक्शन हमारा ये पार्ट समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।